मतलब ले जाना पड़ा? शनिवार ऐसा तो कुछ नहीं सुनने को आ रहा है कि कुछ किया है। कुछ बगल का मामला था एसएमएस का, जो कि एसएमएस लड़की उनके मोबाइल पे भेजी थी और वह एसएमएस जो किसी और को दिखाने लगे तो उसका वही अपराध था। तो तरवा थाने के थाना अध्यक्ष महोदय अपनी पुलिस में भेजकर लड़के को जो है कि बुलवा लिए और बुलवाने के बाद जो है कि उसके साथ इतना बड़ा अन्याय अत्याचार किया गया कि उसको मारा गया है। उसमें कोई आत्महत्या ये सब कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। उसको तरवा थाना अध्यक्ष महोदय के द्वारा वो मारा गया है। और अच्छा, पूरा दावा के साथ कह सकते हैं कि नहीं मारा गया है? हाँ, मारा गया, क्योंकि लड़के के पिताजी ने वो बता रहे थे कि पीछे का सर उसका फटा था। और एक जितने समझदार 10-12 साल के बच्चे तक जानते हैं कि पीछे हल्का भी चोट जैसे पीछे गिरेगा आदमी, पीछे वार किया जाएगा तो ऑन द स्पॉट आदमी 2 मिनट नहीं लगेगा, एक्सपायर हो जाएगा, मर जाएगा। तो उसको मारने के बाद भले वो नारे से जो है कि ऐसे लोग लगा के वो दिखा दे कि नहीं लड़का आत्महत्या किया है, ये सरासर एकदम गलत है। मैं चाहता हूँ और बहुजन समाज पार्टी पूरी समाज चाहती है कि योगी सरकार ने ही कहा था, वादा किया था कि अगर कोई अपराधी किसी जगह अगर घटना करता है तो अगले चौराहे पर वो ढेर हो जाएगा। तो योगी महाराज आप कहाँ बैठे हुए हैं? आपका शासन प्रशासन कहाँ पे है कि जो आप एक थाना अध्यक्ष महोदय को ढेर नहीं कर पा रहे हैं? आपके भाजपा पार्टी सरकार पे जो है कि लानत है, या जो है यशो महोदय और सिपाही महोदय लोग, ये लोग जो है कि आराम से अपना जो है घूम फिर रहे हैं। और आजमगढ़ के एसपी महोदय कह रहे हैं कि ये जो है कि आत्महत्या किया है लड़का। एसपी महोदय को ज्ञान होना चाहिए कि बाथरूम का ऊंचाई कितनी होती है। लड़के का हाइट जो है कि 5.5 फुट से 6.25 फुट है, तो 6 फुट के लगभग जो है कि उसकी हाइट होती है बाथरूम की। अच्छा, उसमें कहाँ जो है कि लटकाएगा? मान लीजिए प्रशासन अगर कहता है कि लड़के ने आत्महत्या किया है, हाँ। तो लड़के के साथ यानी शरीर कुमार के साथ ऐसा क्या बर्ताव किया गया था कि मतलब उसको आत्महत्या करने की जरूरत पड़ गई? ऐसा क्या उसके साथ किया गया था? यह आत्महत्या करने का कोई सवाल नहीं, ये क्वेश्चन आपका गलत है। ये क्वेश्चन हम नहीं, इसका आंसर नहीं देते। शासन जो कह रहा है सरासर गलत कह रहा है। उस बात को हम कोई मानने कोई स्थान नहीं देते। हम ये जानते हैं कि लड़के सनी के साथ जांच करवाई, उसका जो है सीधा उसके साथ जो है मारा गया है। हम लोगों को पूरे समाज को चाहिए न्याय हमको थाने से एसपी के यहाँ से नहीं मिल पाएगा। हमको सीधा सीबीआई के द्वारा जांच हो और जिस समय लड़के के साथ घटना हुआ 12 घंटा पहले 12 घंटे बाद की सीसी फोटो वो चाहिए। और जो फांसी हुआ है, जहाँ फांसी हुआ है उसका भी रहना चाहिए। और जो पोस्टमार्टम हुआ है जिले पे उसका भी कैसे जो है कि कर रहे उसका भी सीसी फोटो चाहिए। बहुजन समाज साथियों को सबको एक न्याय के लिए माननीय उत्तर प्रदेश शासन चला रहे योगी मुख्यमंत्री जी अगर न्याय करना चाहते हैं तो पूरा दूध का दूध पानी का पानी अगर करवाना चाहते हैं तो सीबीआई के द्वारा सीसी कैमरे फोटो के द्वारा हम लोगों को संतुष्ट करें। मांगे आप लोग अगर अभी पूरी नहीं होती हैं जिस तरीके से हम मांग कर रहे हैं तो आप लोग किस तरीके के क्या? नहीं तो आगे और न्यायपालिका वगैरह है, आगे होगा। हमारे बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे अभी जो है कि बहन है मांग होगा, पूरा होगा, वो नहीं है। जो 2 लड़कियां हैं ये भी बेचारे एक तरह से विकलांग कहा जाएगा, दोनों पैर इनका डैमेज है। कैसे एक लड़की भी विकलांग है, इसका भरण पोषण इन समूह का कैसे होगा? तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी की मांग है ये जो 50 लाख रुपये मुआवजे के तौर पे दें और बड़ी बेटी को एक नौकरी दें। हो सकता है कि इस ग्राम सभा के जो प्रधान है अगर बनता है गांव समाज में कहीं अगर है गांव समाज तो 10-20 हिस्सा उनको जो एक पट्टा करने का भी करवाने का मुहैया कराने का जो है कि कृपा करें। ये बताइए, ये जो मामला चल रहा था क्या मामला था, किस लिए उनको अंदर किया गया था, क्या आरोप लगा था? नहीं, आरोप क्या लगा था बताएगी ना, प्रशासन बताएगी। एक एप्लीकेशन लड़की के पिता की तरफ से गया था वहाँ पे कोई बातचीत के दौरान एसएमएस मोबाइल पे एसएमएस होता है तो उसी पे एप्लीकेशन के द्वारा जो है कि वो लड़के को ले जाके लोग वहाँ ऐसा किए। और उसमें कोई कितने दिन उनको हिरासत में रखा गया था? उनको 29 तारीख को ले गए थे, 30 को रहे, फिर 30 की रात वाली घटना और 31 वाले 12 बजे के अगल बगल में ये घटना हो गई और 31 तारीख को
किसी के द्वारा जो है कि लड़के के परिजनों को जो है कि बताया जाता है कि उनका लड़का आत्महत्या थाने में कर लिया है। ठीक। कौन सा क्या था, कोई एफआईआर था या फिर ऐसे ही? देखिए, जिस प्रकार से आज फॉरवर्ड क्लास के लोग और जो बीजेपी की सरकार है, इस सरकार के लोग, पहली बात तो पढ़ाई पे एकदम रोक, पढ़ाई इतनी महंगी कर दी इन्होंने कि एक गरीब कास्ट का लड़का, एक दलित कास्ट का लड़का, एक ओबीसी कास्ट का लड़का पढ़ ना पाए, लिख ना पाए। और अगर उसमें भी अगर इनके पिता मजदूरी करके और मेहनत करके अगर इनको पढ़ाते हैं तो इस सरकार के लोगों को दुख होता है, ये बीजेपी के लोगों को दुख होता है, फॉरवर्ड क्लास के लोगों को दुख होता है कि एक शेड्यूल क्लास का लड़का, एक दलित क्लास का लड़का कैसे पढ़ रहा है और कैसे आगे बढ़ रहा है। इनको मारने का काम और इनको दबाने का काम हमेशा से सरकार करती रही है। और ये आज से नहीं, मैं बता देना चाहता हूँ, आज से नहीं, 1948 से इनका जो आरएसएस के लोग हैं, जब बाबा साहब संविधान लागू करने के लिए वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे संविधान और बाबा साहब का पुतला यही आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोगों ने जलाया था। तो आज का नहीं है ऐसा कि फॉरवर्ड और बीजेपी के लोग आज दलित का विरोध कर रहे हैं, चाहे ओबीसी का विरोध कर रहे हैं। ये आज से नहीं, सन 1948 से, जिस समय बाबा साहब संविधान लिख के सदन में लागू करने गए थे, तब से विरोध करती आ रही है सरकार और ये फॉरवर्ड क्लास के लोग। तो जब भी एक दलित का लड़का, एक बैकवर्ड का लड़का जब आगे बढ़ता है तो हमेशा दबाने का काम करते हैं। सनी कुमार को गिरफ्तार करने का क्या कारण था? कोई कारण ही नहीं था। कारण ये था कि लड़का पढ़ लिख रहा था, आगे बढ़ रहा था और इनको देखा नहीं गया, फॉरवर्ड क्लास के लोगों को देखा नहीं गया कि एक दलित क्लास का लड़का कैसे पढ़ लिख के आगे बढ़ रहा है। और कोई मैटर नहीं था इसमें मेन मैटर था कि एक दलित क्लास का लड़का पढ़ लिख के कैसे आगे बढ़ रहा है। जैसे एक्चुअली क्या है कि आज का जो जनरेशन है, आज का जो सोशल मीडिया का जनरेशन है, कि अगर एक दोस्त का भी चलता है मिडिल, एक दोस्त का भी चलता है, अगर दोस्ती में भी अगर हाय हेलो हो गया तो उनको था कि एक दलित क्लास का लड़का है, आगे बढ़ रहा है, इनको दबाने का काम किया जाए, चाहे किसी भी मुद्दे पे इनको दबाने का काम करे। अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम अवधेश यादव, जिला अध्यक्ष मालवी पार्टी छात्र पार्टी और पूरे छात्र नेता रहे चंडेश्वर कॉलेज, पीजी कॉलेज में। तो यह बहुत दुखद घटना हम लोगों को जानकारी हुई। तो इस संबंध में हम लोग जो उमरी कला तरवा थाना के अंतर्गत आए हैं और सुनने में आया कि परिवार के लौता पुत्र रहा। यह बहुत ही दुखद घटना है। इस तरीके से प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं और पूरी तरीके से तरवा थाना के लोग, चाहे इंस्पेक्टर हों, चाहे सब इंस्पेक्टर हों, चाहे यहाँ के हेड कांस्टेबल हों, यही लोग सारे लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि इस तरीके का अपराधी नहीं था, इतना बाहुबली अपराधी नहीं रहा कि जिसको थाने में लाकर 3-3 दिन बंद करा करके 24 घंटे में आदेश होता है कि न्याय का पालन कर, उसी तरीके से 24 घंटे के अंदर उसको चालान भेजना चाहिए था। अगर अपराधी रहा तब, अगर नहीं रहा तो उसको तत्काल पुलिस को छोड़ना चाहिए। हो गया? लीजिए, अभी आप पुलिस का एक्शन तो अभी ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया, आगे कुछ कार्रवाई नहीं होती तो आप लोग किस तरह? देखिए, आगे तक अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो पूरा मेरा छात्र संगठन इस परिवार, पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। जहां तक भरोसा होगा मेरा पूरा छात्र संगठन के साथ खड़ा रहेगा, परिवार के साथ और पूरे तन मन धन के साथ। हमारी टीम छात्र संघ की जो टीम है और टीम जहानागंज, जो हमारी टीम जहानागंज के नाम चलाते हैं, वो पूरी टीम में परिवार के साथ खड़ी है। मौके में जिस तरीके से घटना हुई थी इसके बाद से आपको कुछ जानकारी हुई है? जैसे जानकारी हमें हुई, पूरी तरीके। क्या लग रहा है जिस तरीके से बताया जा रहा है कि लड़के ने आत्महत्या कर ली, क्या लग रहा है आपको? देखिए, आत्महत्या कोई सवाल नहीं है। देखिए, आत्महत्या कोई सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि जब थाने में अगर अपराधी को बैठाया जाता है तो अगर पेशाब लाटने के लिए जाया जाता है तो एक जो उनका पहरा, जो थाने का पहरेदार होता है, वो पहरा लेकर के जाता है और वहाँ तक खड़ा होकर के उसके बाद सोच के फिर जहाँ थाने का हवालात होता है वहाँ लेकर के आते हैं। इस तरीके से कोई घटना नहीं है कि आदमी जो है कि वो लड़का आत्महत्या कर ले। अच्छा बताइए, सुनने में आ रहा है कि लूबर के जो नाले से कभी ऐसे कोई घटना नहीं हो सकती। जिसकी उम्र का वजन अगर 21 साल उसकी उम्र है और 40 से 45, 50 किलो, 65, 70 किलो तो उसका वजन रहा हो, मैं एक मानक बता रहा हूँ, 70-75 किलो उसका वजन रहा हो तो एक डोरी में कभी आत्महत्या कर नहीं सकता, आत्महत्या हो सकती है। आपको क्या लगता है उसकी मौत कैसे हुई? ये सारा रत्ना रहे प्रशासन के लोग इस तरीके से हत्या है। जैसे प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं, सारे जिम्मेदारी प्रशासन की है, इसमें जिम्मेदार स्वयं प्रशासन। ठीक, आप क्या कहना चाहेंगे?
मेरा नाम घनश्याम कुमार है। मेरा नाम घनश्याम कुमार है और मैं एक समाजवादी नेता हूँ। जिस प्रकार से प्रशासन के लोग जुमलेबाज और निकम्मा सरकार रही और हमेशा से SC ST OBC को दबाने का काम करते रहे, और यहाँ तरवा थाने पे मैं सुना हूँ कि अभी 10-12 साल पहले भी ये घटना हो चुकी थी, और आज देखा जा रहा है कि ये घटना और एक सचिन नाम के लड़के के साथ हो गई, सनी नाम के लड़के के साथ हो गई, और एक इकलौता लड़का था इस घर का वारिस था। और ये सरकार जिस प्रकार से इस कानून के लोगों को, पुलिस प्रशासन के लोगों को जिस तरह से छूट दे रखी है कि जिसका चाहो इनकाउंटर कर दो, जिसको चाहो जहां मार दो। मंगेश नाम का लड़का था जौनपुर का, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही घटना हुआ। अपराधी नहीं था लड़का, लेकिन उसके साथ घटना हुआ। एक माँ का कोख उजाड़ा जा रहा है, एक औरत का सिंदूर उजाड़ा जा रहा है, एक बहन का भाई मारा जा रहा है। और इस प्रशासन के लोग हमेशा से जिस प्रकार से अपनी एक गोल बनाकर हमेशा गरीब तबके मजदूर को सताने का काम करते रहे, और सरकार हमेशा इस पर कुछ नहीं, कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं और काम करती रही। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग यही है कि जिस प्रकार से आज बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे और उन्होंने कहा भी कि बड़ी लड़की जो है इनकी, उनको एक सरकारी नौकरी दी जाए और इनको 50 लाख का मुआवजा, और जो भी दोषी हैं उनको सस्पेंड करने के साथ साथ उन पर कार्रवाई हो और उनको भी जेल भेजा जाए।